मूवी में हम देखते हैं कि एक लड़की के ऊपर पढ़ाई का पूरा जोर डाल दिया जाता है। उसे किसी भी हाल में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम वाले दिन उसके दोस्त और वो खुद एक ही जगह पर बैठते हैं और एग्ज़ाम शुरू हो जाती है। जिसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट का वेट होता है। जैसे ही रिज़ल्ट की तारीख करनी आती है, उसका पिता इंतज़ार कर रहा होता है रिज़ल्ट का, और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो वो पास हो जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक मूवी देखने के लिए जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात राकेश से होती है। उसके बाद राकेश उसे एक ऑफ़र देता है कि मैं तुझे हर एक काम के 50,000 दूंगा अगर तू मेरे लिए काम करेगा। तो राकेश का एक ऑफिस होता है जहाँ पर वो लोगों की प्रॉब्लम को सुनता है और उनका हल निकालता है। राकेश एक ब्रोकर होता है जो ऊंची रैंक प्राप्त करता है और उनके द्वारा किसी और को पास करवाता है। एग्ज़ाम देने उनको भेज देता है। वही हम आगे देखते हैं, सत्तू किसी और की जगह पर एग्ज़ाम देकर आता है और उनको पास कराने लग जाता है, और यहीं से मूवी आगे बढ़ती है। उसके बाद राकेश सत्तू के साथ उनके यहाँ शादी में भी जाता है। फिर उसी रात वो उनको घर पर छोड़ता है और वो एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं, साथ में कहीं जाते और साथ में ही खाते। फिर एक दिन राकेश को अपने गांव के लिए जाना पड़ता है क्योंकि उसके गांव में शादी का प्रोग्राम होता है, और सत्तू भी कोलकाता चला जाता है अपनी पढ़ाई करने के लिए क्योंकि गांव में शादी का प्रोग्राम होता है। तभी शादी के बीच में राकेश को कॉल आता है सत्तू के घर से कि सत्तू को कॉलेज से निकाल दिया गया है। इस बात से सत्तू एकदम पागल जैसा व्यवहार करने लग जाता है। हम उसके बाद देखते हैं कि सत्तू को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर राकेश भी आ जाता है। उसके बाद राकेश सत्तू को डिग्री पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है और उस शहर को भी छोड़ देता है और वहाँ से कमाया सारा पैसा अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर एक दिन उसके नए मकान पर पुलिस का छापा पड़ता है और वहाँ पर पैसों का पूरा रूम भरा मिलता है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ कर जेल में ले जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका वकील आ जाता है और उसे छुड़ा लेता है। उसके बाद राकेश उसी पुलिस वाले के बेटे को पास करवा देता है, जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि राकेश एक बड़ा स्कैम करने की कोशिश करता है। तभी उसकी मुलाकात दोबारा सत्तू की बहन से होती है और वो प्यार करने लग जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि राकेश अपने दोस्तों से एक होटल का रूम बुक कराने के लिए बोलता है और अपने दोस्तों के ससुर से बात करता है कि जो बैंक मैनेजर होता है, क्योंकि राकेश एक बंदे के द्वारा कुछ कागज़ मंगवाना चाहता है, वो भी लीगल तरीके से। फिर वो दिन आता है जिस दिन वो लिफाफा आता है। उसके बाद वो उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम मूवी में आगे देखते हैं उसी होटल में जहाँ रूम बुक किया था, वहाँ पर 3 लड़कों को बुलाया जाता है जो एमए का पेपर क्लियर करेंगे, लेकिन उनके ऊपर कुछ लोग नज़र रखते हैं। तभी हम आगे देखते हैं कि जब राकेश होटल से बाहर निकलता है तो एक कॉल आता है, क्योंकि राकेश होटल के रूम में एमए करने वाले 3 लड़कों को पूरा सिखा रहा होता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि राकेश को पता होता है कि एक गलती और सब खत्म। तभी उनमें से एक लड़का पैसे को लेकर बोलने लगता है, इतने में काम नहीं करूँगा, मुझे इसके डबल चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि राकेश उन सभी को प्रश्नों के उत्तर बताता है जो वहाँ पर आते हैं। उसके बाद जैसे ही वो बाहर जाता है, वैद्या के आदमी उसे पेपर लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राकेश वैद्या को पुलिस वाले से पकड़वा देता है, जिसके बाद वैद्या के आदमी उसी पेपर को वापस राकेश को दे देते हैं। उसके बाद हम आगे दिखाया जाता है कि राकेश सत्तू की बहन को पार्किंग में बुलाता है और उसे क्वेश्चन पेपर के आंसर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस छुपी होती है और उसका मोबाइल पकड़ लेती है। और इन सब में सत्तू की बहन का हाथ होता है, क्योंकि वो सत्तू की मौत का जिम्मेदार राकेश को मानती है, क्योंकि सत्तू को विदेश में फर्जी डॉक्यूमेंट्स की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद सत्तू घर पर आ जाता है और एक दिन अपने आप को फांसी लगा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राकेश को कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसके ऊपर पेपर लीक करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन राकेश कोर्ट को बताता है कि आज नौकरी के नाम पर सरकार ने क्या किया, गरीब बच्चों से फॉर्म भराती है और कई एग्ज़ाम करवाई देती है तो कई को रद्द कर देती है। राकेश बोलता भी है, हाँ मैंने कुछ पैसे कमाने के लिए ये काम किया। उसके बाद